चलिए, तो ये वार पलटवार तो आपने देख लिया। अब पटना से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। गंगा के किनारे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। इधर आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी तरफ गंगा जी बहती हुई, और ये जो जगह है इसे मुंबई की मरीन ड्राइव के तौर पर उसी की तर्ज पर डेवलप किया गया है जहां पर मैं खड़ा हूं। सामने आप देख रहे हैं इंडियन वोटर्स लीग करके कोई मुकाबला भी चल रहा है, मैच चल रहा है, और देश में भी कुछ इसी तरीके का राजनीतिक मुकाबला जारी है। मेरे साथ जो मेहमान यहां पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनामिका सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारिका पासवान जी हैं आरजेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक झा जी हमारे साथ जेडीयू से हैं, स्वागत है आपका। राजेश भट्ट हैं, आप एलजेपी-आर से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, और आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 4 चरण का जो चुनाव हुआ उसी में बहुमत का आंकड़ा पा लिया उन्होंने, कोई नहीं है टक्कर में। तब रोने की जरूरत पड़ गई मोदी जी को। आंसुओं की बौछार हो रही है। ये सत्ता के लिए जो आंसू बहा रहे हैं पूरा देश देख रहा है। पहले चरण में ध्रुवीकरण, दूसरे चरण में भैंस खोलना और बिक्री की बात की, और दूसरे चरण जब खत्म हुआ, जब तीसरा चरण आया तो आपने देखा कैसे टेम्पो पर मित्र उनका काला धन ले जा रहा था, और अब रो रहे हैं, गा रहे हैं। आप आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं जय जी, महंगा ना पड़ जाए कहीं। जब जब आप बीजेपी का और खासतौर पे मोदी जी का अपमान करने की कोशिश करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उल्टी आ जाती है वो चीज आपके पास। मोदी जी, अखिलेश भाई, मोदी जी बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा, जो रो रहे थे वो कलाकारी थी? सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मंगलसूत्र छीनने की बात किया उन्होंने, मां से मटन, मां से मछली, मां से मस्जिद, मां से मुसलमान, मां से मंदिर, अब आ गए आंसुओं की बौछार करने। इसका जवाब पहले ले लेता हूं। अनामिका जी, ये आंसू कह रहे हैं कि वो कलाकारी है, वो सब बस वो नाटक है वोट के लिए। निसंदेह उनके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आंसू एक नाटक ही होंगे, जिनकी महामहिम जो सुप्रीमो है वो बटाला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती हैं। इन्हें भारत की जनता के लिए आंसू बहाना पसंद नहीं है, इन्हें राम मंदिर के लिए आंसू बहाना पसंद नहीं है, कश्मीर के पंडितों के लिए आंसू बहाना पसंद नहीं है। जब याकूब मेनन को अगर दिक्कत हो, उसको सजा हो, कसाब को फांसी हो, रात में आधी रात को कोर्ट खुलवाकर इनकी सोनिया गांधी जी आंसू बहाएं, वो इन्हें पसंद है, ये वो चाहते हैं। और ये बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं कि हम मछली की बात करते हैं, हम मस्जिद की बात करते हैं, हम गर्व से कहते हैं, ताकत से कहते हैं, और मजबूती से कहते हैं हम भारत की बहुसंख्यक जनता की बात करते हैं। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सारिका जी पहले, चूंकि आंसू वाली बात वहां से कांग्रेस के नेता ने छेड़ दी है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला किया गया, उनकी मजाक उड़ाने की कोशिश की गई विपक्ष के नेताओं की तरफ से, मैं पूर्व के चुनावों की बात कर रहा हूं, वो महंगा पड़ गया। इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए, आंसू पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रधानमंत्री जी आंसू जो बहा रहे थे, मणिपुर में जब महिलाओं को, बहनों को नंगा घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री जी के आंखों में से एक बूंद आंसू नहीं उनके लिए छलके। जब महिला खिलाड़ियों को इनके सांसदों के द्वारा उनको सेक्सुअली हरास किया जा रहा था, मोलेस्ट किया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी के एक बूंद आंसू नहीं निकले। यही प्रधानमंत्री जी 300 बलात्कार, 3000 महिलाओं का जिन्होंने बलात्कार किया, जिनके सेक्सुअल वीडियो बनाए, उन प्रज्वल रवन्ना का प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और कह रहे थे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनको आप वोट कीजिए। जवाब दीजिए अभिषेक जी। हम चुनाव में हैं अखिलेश जी, चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, और अगर हमारे विपक्ष के साथी प्रधानमंत्री जी के आंसू पर इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, मतलब साफ है कि इनके अंदर का राजनीतिक खोखलापन आज जनता के सामने है। इनके पास कोई नेता नहीं है, नीति नहीं है, और नियत भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कर रहे हैं। जानते हैं अखिलेश जी, जब जब ये ऐसे बयान देते हैं, तब तब हमारे गठबंधन को लाभ होता है, तब तब देश की जनता जानती है कि ये खोखले लोग हैं जिन उनके लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? अजय जी इधर आइए, इधर आइए, आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, राजेश जी, माता हूं आपके पास भी। आप उनके लिए प्रचार कर रहे हैं क्या ये सब करके? आप मां गंगे के इस किनारे पे खड़े हैं, कितना आंसू बहाते थे मां गंगे के नाम पे। सफाई, नमामि गंगे का क्या हुआ पूरा देश जानता है, और पटना की ये जनता जानती है। सिर्फ घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ घोटाला हुआ। देखिए, अजय जी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हम सब लोग बिहार के हैं। अजय जी को भी याद होगा कि ये सब जो इलाका था 2005 से पहले एनडीए की सत्ता नहीं हुआ करती थी, यहां कोई आ नहीं सकता था। आज आपने शुरुआत में अपने संबोधन में कहा अखिलेश जी कि बंबई की तर्ज पर यहां मरीन ड्राइव है, यहां से वहां तक लाइटिंग है, यहां से वहां तक गंगा का सफाई अभियान चल रहा है। आज लोग आते हैं, यहां क्रिकेट का टूर्नामेंट क्यों नहीं दिखता है? आपके चश्मे में कुछ दिक्कत है नंबर में क्या? सुने ना, ये बड़े अच्छे सहयोगी हैं, ये पलटे ना होते तो इनका विचार अलग था।
पर यह भी सच है कि नमामि गंगे की बात कीजिए तो यहां की बात कर रहे हैं। अरे 20,000 करोड़ रुपया इस मां गंगे के नाम पे इन्होंने जो है घोटाला किया। आंसू पे मैं फिर से आंसू पे आता हूं, मोदी जी के आंसू पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जब ये आंसुओं की बात करते हैं इनके आंख में आंसू भर देती है जनता। बस उल्टे आंसू इनके आ जाएंगे। नहीं, भारत की जनता ने मन बना लिया है। देखिए 14 में इन लोगों ने अपमान किया तो 14 में इन लोग साफ हो गए, 14 से 19 में अपमान किया तो 19 में उससे ज्यादा कहीं मैंडेट आया। 2024 में अखिलेश जी बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में 400 के पार अब की बार मोदी सरकार। जनता यहां सुन रही है। आप लोगों को कुछ कहना है क्या? हाथ उठाइए, जिसको अपनी बात रखनी हो उसके पास आऊंगा। सोच लीजिए क्या बोले, हाथ उठा के रखिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। जल्दी से छोटा जवाब। हाँ। ये 400 का नारा तो भूल गए मोदी जी, अब तो 200 के नीचे आ रहे हैं। कहीं आवाज आ रही है मोदी जी की 400 पार? नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन मुद्दों पर बात करना छोड़ दिया है। अब वो मटन मछली और मुर्गे पर आ गए हैं, ये पूरा देश देख रहा है। बहन का अच्छा, आपने मोदी जी का जो इंटरव्यू देखा उसमें से आप आंसू वाला हिस्सा तो याद है, 400 वाली बात भी तो उसी इंटरव्यू में कह तो रहे थे मोदी जी, वो भूल गए आप। पब्लिक नारे नहीं रहे उनके, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अब उनके सहयोगी जो भी उनसे जा रहे हैं, अब रवन्ना पर वो उनको आंसू बहाना। छोटे मैं आता हूं, आप लोग 10 सेकंड की बात कि 2 दायित्व है यहां। राष्ट्रीय जनता दल के पास यह दायित्व है कि पिछली बार 0 लाए थे, इस बार 1 लाकर दिखाएं। और देश में कांग्रेस पार्टी के पास यह दायित्व है कि पिछले बार विपक्ष के नेता की कुर्सी नसीब नहीं हुई थी, अगर विपक्ष के नेता की कुर्सी ले ली तब भी हम मानेंगे कि आपका राजनीतिक अस्तित्व कुछ दिन। तो कह रहे हैं 0 से 1 ला के दिखा दीजिए तो मान जाएं। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना अच्छा है, लेकिन 400 पे इनकी हार होने वाली है। और ये देश ने तय किया है कि इस बार उन जुमलेबाजों को, उन धोखेधड़ियों को करने वाले, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करने वाले, जो बीफ बेचने वाले लोगों से चंदा वसूली करते हैं, जो इन भ्रष्टाचारियों को पालते हैं, जिन्होंने कितने इलेक्ट्रॉल घोटाले के जरिए उन्होंने देश के संसाधनों को बेचा, देश की संपत्ति को बेच दिया, ऐसे लोगों को देश से हटाना। और ये देश की आवाज है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा। ये जो भाजपा मुक्त हो जाएगा भारत, निश्चित रूप से भाजपा मुक्त होगी भारत। मुझे हंसी आती है अपनी बहन की बातों पर। वो कम से कम ऐसा बोलें कि जब चुनाव परिणाम आए 2 तारीख के बाद तो लोगों को फेस करने के लायक बचे। एक बात। दूसरी बात, जुमलेबाज 5-6 शब्द हैं इनके पास। मणिपुर की बात वो करेंगे जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी के साथ, उसके परिवार की महिलाओं के साथ लगातार शोषण होता रहा। शांत रहिए शारिका। चंपा विश्वास वाला कांड कह रही हैं आप? विश्वास बिल्कुल। आप यहाँ, आप अपने नेता, आप अपने महिलाओं और बहनों को इनसे कहिए ये मछली बाजार में नहीं खड़ी है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आप चुप नहीं करा सकते हैं, आप भी एक महिला है। इनको बोलने दीजिए, बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, क्यों नहीं बोलने दीजिए सारिका जी, इनको बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी। करा सकती हैं? हम भी देश की महिला है, हम भी देश की बेटी है। अरे मैडम, बारी बारी से रुक जाइए। सारिका जी धैर्य रखिए, बोलिए लेकिन अपनी बारी में बोलिए ना, धैर्य रखिए। जल्दी से क्या कहना चाह रही है? कृपया इनसे कहिए खुद की, अपने दल की प्रकृति और प्रवृत्ति का परिचय यहां ना दे। परसों तेज प्रताप जी ने मंच पे दिया ना मीसा जी के नामांकन में, कार्यकर्ता के ऊपर चिल्लाकर, तो जब इनके पास तथ्य, तर्क और सत्य नहीं होता है तो इसी तरह से अनर्गल चिल्लाती हैं। ये इनके बिल्कुल शांत रहिए। प्रवक्ताओं के पास मुद्दा है ना इनके नेताओं के। अच्छा, आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।